राधे राधे। अब आपके ऊपर है, आपको कैसा धन लेना है, भगवान को लेना है कि कलयुग को लेना है। तो जो राजा परीक्षित मुकुट धारण करके गए, तो किसका मुकुट धारण करके गए? जरासंध का मुकुट था। जरासंध का मुकुट था। जरासंध पापी था, दुराचारी था, उसको परास्त करके वो मुकुट उसका लेकर आए थे भवन में। आज वह मुकुट धारण करके राजा परीक्षित अपने शिकार करने के लिए जंगल में गए, तो उसमें कलयुग का वास्ता, बुद्धि खराब हो गई है, दिमाग में भ्रमित हो गए हैं, दिग्भ्रमित हो गए हैं, दिशा से भ्रमित हो गए हैं। आज ऋषि मुनि को देख करके क्रोध आ जाता है और ऋषि को झूठा मानने लगते हैं। कहते हैं राजन के स्वागत के चक्कर में कौन पड़े, इस बहाने से ऋषि ने समाधि बना ली, झूठी समाधि लगाई है। अब बताइए, उनके पूर्वजों ने खूब संतों की सेवा की और राजा परीक्षित ने यहाँ संतों का अपमान कर दिया। भ्रमवश अपमान हो गया राजन परीक्षित से। और एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था वहीं पर, तो उस मरे हुए सर्प को अपनी धनुष कोटि से उठा करके राजन परीक्षित ने उन संत मुनि के गले में डाल दिया। बोलो राधे राधे राधे। जो श्रेष्ठ ऋषि के जो पुत्र हैं, उनके जो पुत्र थे, पुत्र के जो मित्र हैं, उन मित्रों ने जब ये दृश्य देखा तो जाकर के जो कौशिकी नदी पर उनके पुत्र जो स्नान कर रहे थे, घूम रहे थे, खेल रहे थे, उन मित्रों ने जैसे उस पुत्र को बताया कि आपके पिताजी के ऊपर उस राजन ने परीक्षित ने मृत सर्प डाल दिया है, तो जो ऋषि कुमार है उसको क्रोध आ जाता है, क्रोध में भर जाते हैं, कौशिकी नदी में प्रवेश कर जाते हैं। कौशिकी नदी में प्रवेश होकर के हाथ में जल लेकर के श्राप दे देते हैं। कहते हैं कि जिस राजन ने मेरे पिता के ऊपर गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उस राजा की तक्षक नाग से मृत्यु हो जाएगी। बोलो राधे। श्राप दे देते हैं ऋषि पुत्र और अश्रुधारा करते हुए, रुदन करते हुए अपने पिता के भवन में पहुंच जाते हैं। जैसे पिताजी के गले में मृत सर्प देखते हैं ऋषि पुत्र, तो रुदन करने लगते हैं, अश्रुधारा होता है, कंठावृत हो जाते हैं, गोद में बैठ जाते हैं। गोद में बैठते ही उन ऋषि की समाधि खुल जाती है, नेत्र खुल जाते हैं। गोद में बैठे हुए पुत्र को जब रोते हुए देखते हैं संत, तो कहते हैं पुत्र क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो सबसे पहले नाग उस सर्प को बाहर फेंका और पुत्र को समझाने लगे। पुत्र इतना जोर जोर से रोता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता है, पर पुत्र के जो मित्र हैं उन्होंने सारी कहानी, सारी बात और ऋषि को बतला दी कि हे महर्षि, आपके पुत्र ने राजन परीक्षित को श्राप दे दिया 7वें दिन मरने का। जो ये पता चला ऋषि को, तुरंत पुत्र को डांटने लगे, पुत्र तुझने क्या किया?